हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन रेस। इसके पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स मतलब मिरर्स के बारे में पढ़े, फिर स्पेरिकल मिरर्स के पढ़े, प्लेन मिरर पढ़े, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, फिर इमेज फॉर्मेशन के उसका मिरर का पढ़े, स्पेरिकल मिरर के भी इमेज फॉर्मेशन पढ़े, और उसके बाद फिर हम लोग लेंस स्टार्ट किए। लेंस का पढ़ने के बाद लेंस का भी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। उसके आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी बोले कि इस चैनल में इस तरह का क्लास होता है, वो लोग भी इस चैनल को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग बुक निकालिए और पेज नंबर 224 निकालिए। इमेज फॉर्मेशन लेंस के टॉपिक को निकाल के आप लोग बुक को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस वेरीज विद द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। बोला जा रहा है इसमें कि जो इमेज फॉर्म होता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अभी हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, मिरर के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस में, वो वेरी करता है किस पे, डिस्टेंस के चेंज होने पे, जो कि ऑब्जेक्ट है कहाँ से, लेंस से। मतलब लेंस से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उसके चेंज होने पे इमेज फॉर्मेशन का वेरी करता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इमेज से दूर पे रहेगा तो उसका इमेज कुछ और बनेगा, नज़दीक रहेगा तो उसका इमेज कुछ और बनेगा, ठीक है। However, with a concave lens, the image formed is always smaller in size. जबकि कॉन्केव लेंस में क्या होता है, इमेज जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, स्मॉलर इन साइज बनेगा। किससे, ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा साइज का रहेगा उससे छोटा ही इमेज बनेगा। किसमें, तो कॉन्केव लेंस में। जबकि मिरर में क्या होता था, उल्टा होता था। कॉन्वेक्स लेंस में क्या, मिरर में क्या होता था, उसमें छोटा बनता था, और कॉन्केव में क्या होता था, डिस्टेंस पे वेरी करता था, ठीक है दोस्तों। However, with a concave lens, the image formed is always small in size, upright and virtual irrespective of the distance. और उसमें इमेज का साइज क्या स्मॉल होता था, अपराइट होता था, सीधा होता था, और वर्चुअल होता था, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। किस में, कॉन्केव लेंस में। और इस रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, और ये कोई भी डिस्टेंस पे रहे वो उसका सेम वैसा ही रहेगा। मतलब इमेज का साइज क्या हो, स्मॉल होगा, अपराइट होगा और वर्चुअल होगा। किसमें, कॉन्केव लेंस में, ठीक है। Let us perform an activity to understand the image formed with the different lenses. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग समझने की कोशिश करें कि इमेज फॉर्म होता है किससे, डिफरेंट लेंसेज से किस तरह का, ठीक है ना। आइए देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 क्या, माउंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए लेंस होल्डर एंड प्लेस ए लाइटेड कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द लेंस। क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस को एक लेंस होल्डर में खड़ा करना है, माउंट करना है, एंड प्लेस ए लाइटेड कैंडल, और उसके आगे क्या करना है आपको, एक लाइट जला हुआ कैंडल को रखना है, ऑन वन साइड ऑफ द लेंस, और वो भी लेंस के एक साइड, दूसरी साइड नहीं, एक साइड में। ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड में लेंस के क्या होता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस प्लेस ए वाइट स्क्रीन। अदर साइड में आपको क्या रखना है, लेंस के एक वाइट स्क्रीन रखना है, मतलब वाइट पेपर रख दीजिए, काम चल जाएगा। नाउ बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। उसके बाद क्या करना है आपको, जो कैंडल जला के रखे हैं उसको एडजस्ट करना है, उसका डिस्टेंस को, किससे, लेंस से। तो उसके बाद आप लोग देखिए इमेज जो है स्क्रीन पे बनाया किसका, कैंडल का, तो आपको उस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको लेंस होल्डर में माउंट करना है। माउंट करने के बाद एक जला हुआ कैंडल लेना है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको एक साइड में रखना है, और दूसरे उसके अपोजिट साइड में क्या करना है, एक वाइट स्क्रीन मतलब वाइट पेपर भी रख दीजिएगा, सभी काम चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो कैंडल जला के रखे हैं उसको एडजस्ट करना है डिस्टेंस पे, मतलब आगे पीछे करना है लेंस से डिस्टेंस है। तो उससे क्या होगा, आप देखिएगा कि जो वाइट स्क्रीन रखे हैं उसके पीछे साइड में, बैक साइड में, तो आपको क्या दिखिएगा, उस पर एक इमेज बनेगा। तो आप सोचिए इमेज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद द इमेज फाउंड बाय एन ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का कैसा बनेगा, मतलब कैंडल का, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। If an object is far away from the lens, if an object is placed very close to the lens, the image cannot be found on the screen. बोला जा रहा है
जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होगा, फार अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से बहुत दूर रहेगा तो फिर वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू द लेंस, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, लेंस से क्लोज होगा, द इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन, और इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। ठीक है। द नेचर ऑफ द इमेज सीन इन ईच पोजीशन इज टेबुलेटेड इन द टेबल 15.2, और जो किस तरह का नेचर होगा इमेज का बनेगा वो टेबल 15.2 में टेबुलेटेड है, ईच पोजीशन, सभी पोजीशन पे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है टेबल 15.2। इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, उससे पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब किस पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और किस तरह का इमेज बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, सही देखते हैं। अब जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस। मतलब अभी प्रिंसिपल फोकस ऐप और लेंस के बीच में अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखे हैं उसी साइड में इमेज बनेगा, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है। और नेचर कैसा होगा इमेज का, वो इमेज का नेचर होगा मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड अपराइट। मैग्नीफाइड कहने का मतलब कि बड़ा इमेज बनेगा, वर्चुअल का मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन में नहीं ऑप्शन कर सकते हैं, अपराइट मतलब सीधा बनेगा। और ये कौन सा लेंस में बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऐप और लेंस के बीच में इमेज को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी साइड में बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, और उसका मैग्नीफाइड, वर्चुअल और अपराइट इमेज बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पे रखेंगे बिटवीन ऐप एंड टू ऐप। मतलब प्रिंसिपल फोकस और टू ऐप, जिसको कि ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द लेंस बोलते हैं। ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसमें हम मिरर बोलते थे, तो यहाँ पे टू ऐप बोलेंगे, मतलब जो कि फोकल लेंस से लेंस का डिस्टेंस है उतना ही, और फोकल लेंस से आगे का डिस्टेंस कर देंगे तो ये टू ऐप हो जाता है। ठीक है, डबल फोकल लेंस का डिस्टेंस। तो ऐप और टू ऐप के बीच में अगर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बियॉन्ड टू ऐप। और जो इमेज बनेगा वो मिरर लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, और वो भी बियॉन्ड द टू ऐप से ज़्यादा दूर पे, मतलब टू ऐप के आगे बनेगा इमेज। ठीक है। और कैसा होगा नेचर, तो होगा मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मतलब वो भी इमेज आपका बड़ा होगा, रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन करते हैं टू ऐप पे, मतलब टू ऐप पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका बनेगा टू ऐप, एट टू ऐप ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब लेंस के दूसरे साइड में टू ऐप पर बनेगा। ठीक है। और कैसा नेचर होगा इसका, तो सेम इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज सेम होगा ऑब्जेक्ट से, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड टू ऐप। मतलब टू ऐप से आगे अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो क्या होगा, पोजीशन में वो बनेगा बिटवीन ऐप एंड टू ऐप ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। वो लेंस की जो है ऐप और टू ऐप के दूसरे साइड के लेंस के बीच में बनेगा, मतलब ऐप और टू ऐप के बीच में बनेगा दूसरे साइड के लेंस में। ठीक है। अब देखिए नेचर कैसा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड उल्टा होगा। ठीक है, इमेज। तो ये हम लोग देख लिए कि किस किस पोजीशन पे रखेंगे तो किस तरह का इमेज बनेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज बनेगा सेम साइड, उसी साइड में बनेगा, और वो भी बड़ा और वर्चुअल और साथ में सीधा बनेगा, अपराइट बनेगा। ठीक है। और अगर ऐप और टू ऐप के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, टू अदर साइड में लेंस के टू ऐप के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है। और कैसा होगा नेचर, मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है। और अगर फिर टू ऐप पे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा इमेज, वो अदर साइड, जो लेंस के अदर साइड में टू ऐप पर ही बनेगा। और कैसा नेचर कैसा होगा, सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बनेगा, रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक है। अब मान लीजिए टू ऐप के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज का कहाँ बनेगा, बिटवीन ऐप एंड टू ऐप अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड में ऐप और टू ऐप के बीच में बनेगा। और नेचर कैसा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। अब कोई आपसे पूछ देगा कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज मेरा अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा, तो वो होगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, when the object is very close to the convex lens a virtual image is found which is upright and magnified। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ही क्लोज नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करेगा वो, और साथ में अपराइट मतलब सीधा बनाएगा, एंड मैग्नीफाइड बड़ा इमेज बनाएगा। ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और ये किधर बनाएगा, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में ही बनाएगा ये
ऑफ इमेज, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इज यूज्ड टू रीड स्मॉल लेटर ऑफ द स्क्रिप्ट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। और इस तरह का जो इमेज बनता है वो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर जो होता है ना उसको देखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम पे यूज जानते हैं, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज स्टार्ट्स बिकमिंग स्मॉलर इन साइज। और जब ये ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं लेंस से तो इमेज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा बनना स्टार्ट कर जाएगा और मूविंग क्लोजर टू द लेंस, और वो क्या होगा, लेंस के क्लोजर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। द इमेज इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। और जो इमेज कैसा बनेगा, रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज इज वेरी क्लोज। और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, लेंस से बहुत दूर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत ही क्लोज बनेगा लेंस से और रियल बनेगा, साथ में इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वंडर बॉक्स क्या है। The concave shape of radio telescope dishes and dish TV antenna helps in receiving and transferring of signals in a better way। यही कारण है कि जो कॉन्केव शेप का जो होता है रेडियो या टेलीस्कोप का डिशेस या फिर डिश टीवी का एंटीना जो होता है वो क्या करता है, हेल्प्स करता है रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ सिग्नल इन ए बेटर वे। क्या करता है, वो सिग्नल को ट्रांसफर और रिसीव करने में हेल्प्स करता है, वो भी बेटरली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में क्या है, एक्टिविटी 6 में है टेक एक कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या करना है आपको, एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं उसको लेना है और कॉन्केव लेंस लेना है एंड ए शीट ऑफ पेपर, और साथ में एक शीट ऑफ पेपर भी लेना है। मतलब दो लेंस, एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लेना है और एक शीट ऑफ पेपर लेना है। प्लेस ए शीट ऑफ पेपर इन द पाथ ऑफ सन रे एज शोन इन द फिगर। क्या करना है आपको, सीट जो पेपर का लिए हम लोग उसको क्या करना है, रखना इस जगह पे जहाँ पे सन रे का आएगा, ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। नाउ एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। अब क्या करना है आपको, एडजस्ट करना है कि इसको पेपर और लेंस के बीच के डिस्टेंस को इस तरह से कि जो सन का जो लाइट है वो एकदम ब्राइटर दिखेगा, ठीक है, स्पॉट टाइप का, जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा आपको। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। और उसके बाद लेंस को होल्ड करना है और पेपर को भी साथ में इस तरह से इस पोजीशन में कुछ मिनट के लिए, ठीक है। डज द पेपर बिगिन टू बर्न। क्या पेपर आपका जलना स्टार्ट हो गया। नो रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद ए कॉन्केव लेंस। अब क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस करना है कॉन्केव लेंस से। डू यू सी ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम। क्या आप लोग ब्राइट स्पॉट देख रहे हैं पेपर में इस टाइम। टू वाई आर यू नॉट गेटिंग ए ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। और आप लोग बोलिएगा यहाँ पे देखिए ब्राइट स्पॉट तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है ब्राइट स्पॉट इस टाइम पे, तो आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये लेंस का चेंज हो गया, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का जो इमेज फॉर्मेशन का होता है उसका नेचर अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द आई। तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो एक्टिविटी नंबर 6 किए हैं ये आप लोग भी किए होंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास जो कंपास में मिलता है उसको लेके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है ना ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसमें हम लोग सन में रख के पेपर को जलाते थे बच्चे, बहुत हम लोग किए हैं, आप लोग भी किएंगे, वही एक्टिविटी है ये। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो वो जरूर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कैसा लगा ये भी आप लोग वीडियो बताइए कमेंट करके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए, ठीक है, थैंक यू।